नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एक बार तो पूरा कंप्लीट जरूर करिए। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा क्लोरीन, और ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर रहता है प्लेटो। दोस्तों, प्लेटो को माना जाता है आदर्शवाद का जनक। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता है सलमान रश्दी। तो प्यारा साथियों, सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर होता है हरा पौधा। दोस्तों, हरा पौधा होता है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी चौथे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे कि आपका रिवीजन और आपकी तैयारी पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगी, ठीक है ना। चलिए तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? सही आंसर होता है रुड़की में है दोस्तों भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? सही आंसर होता है चन्हुद्रुड़ो। तो प्यारा साथियों, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है चन्हुद्रुड़ो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, ठोस, द्रव या फिर गैस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे। सही आंसर रहेगा पेशवा। दोस्तों, पेशवा कहा जाता था शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर बी हमारे आठवें क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर रहेगा। चलिए तो आगे है कि शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहता है इंग्लैंड और फ्रांस। तो प्यारे साथियों, शतवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आगे है, शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, समवर्ती या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त के स्कंदन में तो प्यारा साथियों, विटामिन के करता है मदद रक्त के स्कंदन में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत के पिता यानी कि जनक या फिर पिता कहा जाए तो किसे कहा जाता है? तो प्यारा साथियों, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत के पिता या फिर जनक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है,
कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? सही आंसर रहेगा राम सुभग सिंह। तो प्यारे साथियों, राम सुभग सिंह थे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मतलब भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सही आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार तो प्यारे साथियों टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था लेजर का आविष्कार। ये भी आपको ध्यान रखना है। शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? ताप को स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो प्यारे साथियों वे है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों, जो कि शरीर का तापमान स्थायी रखती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे हैं भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि BSI का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों BSI का मुख्यालय यानी कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी। नेक्स्ट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था? सही आंसर रहेगा दोस्तों भवभूति। दोस्तों भवभूति द्वारा लिखा गया था उत्तर रामचरितमानस नाटक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर रहेगा दोस्तों रुद्रामन। दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्ररामन से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रुद्रदामन। आगे है कि मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? मानव गुर्दे का रोग तो प्यारे साथियों ये होता है कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों बहुत सी परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। सही आंसर होता है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है वह कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों वह है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? दोस्तों वह है लूनी नदी, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमलीकरण कब हुआ था? सही आंसर रहेगा 1957। तो प्यारे साथियों 1957 में हुआ था भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमलीकरण। ये भी आपको ध्यान रखना है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? C2, B6, E या फिर C? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का विटामिन B6 पाया जाता है टमाटर में। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों माफ़ कीजिए विटामिन C पाया जाता है टमाटर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि विटामिन C पाया जाता है टमाटर में।
ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करता है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सही आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय यानी कि सिक्किम हाई कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? सही आंसर है संस्कृत। तो प्यारे साथियों पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत भाषा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई थी? राइट आंसर रहेगा 1770 में की गई दोस्तों हवाई द्वीप समूह की खोज। आगे है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी 15 वर्ष की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 35 है कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो राइट आंसर होता है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक नलकूप। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भाखड़ा बांध दोस्तों उच्चतम गुरुत्वीय बांध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? तो प्यारा साथियों काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा काजी नजरुल इस्लाम। 38 है कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? राइट आंसर रहेगा हरियाणा। दोस्तों सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है हरियाणा राज्य में। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों स्टार मार्क करेंगे। तो प्यारे साथियों समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लॉर्ड बेलेजली, ठीक है ना। चलिए तो आगे है सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर रहेगा 30 जनवरी को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस। चलिए तो फिर आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। प्यारे साथियों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि डेली सुबह 9 बजे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।